संसद में बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे करने के आसार। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा कि सबकी थाली खाली, सिर्फ 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का आरोप, देश को गुमराह कर रही है वित्त मंत्री। भाषण में कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया। बजट में भेदभाव करने के आरोप पर बोली वित्त मंत्री, कहा कि हर स्टेट का नाम लेना संभव नहीं, विपक्ष गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। लोकसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का तंज, कहा बजट सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए बनाया। अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान का पलटवार, कहा कि बंगाल को 1300 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन राज्य सरकार जमीन नहीं दे सकी। बजट में रेलवे को मिले 2,62,200 करोड़ रुपए। रेलवे मिनिस्टर बोले पिछले 10 साल में रेलवे का विकास 60 सालों से ज्यादा हुआ। दिल्ली में आज से बीजेपी मुख्यालय में संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक, पार्टी अध्यक्ष, संगठन और चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए मंथन का दौर जारी। बुधवार को पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की बैठक। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, चंद्रशेखर बावनकुले बोले वोटर लिस्ट में नए वोटर्स के नाम शामिल करने की मांग। चुनाव आयोग से मिला झारखंड बीजेपी डेलीगेशन, प्रदेश में फर्जी मुस्लिम वोटर्स को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, मिलने का वक्त भी मांगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग की बैठक का किया बायकॉट, कहा केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारियों का उल्लंघन किया। सीएम सिद्धरामैया के नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले श्रम मंत्री संतोष लाड, कर्नाटक को बजट में कुछ नहीं मिला। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को भूपेंद्र यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जनता को नजरअंदाज कर ये सिर्फ राजनीति कर रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि इन्होंने सिर्फ साबित कर दिया है कि इनकी सोच और राजनीति देश से ऊपर है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को बताया आतंकवादी मुल्क, कहा पाकिस्तान जम्मू इलाके की शांति भंग करना चाहता है। एलजी ने लोगों को दिया भरोसा, कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा बहाए गए एक एक बूंद खून का हिसाब होगा और ठीक से होगा। कर्नाटक में मुडा घोटाला पर बीजेपी विधायकों का विधानसभा और विधान परिषद में धरना, सीएम सिद्धरामैया पर जमीन आवंटन में गड़बड़ी का आरोप। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में स्थगन प्रस्तावों की मंजूरी नहीं मिलने पर धरना देने का फैसला किया, विधायकों ने भजन गाकर विरोध जताया। बीजेपी के विधायक कंबल तकिया लेकर धरना देने पहुंचे विधानसभा में ही विधायकों के खाने पीने का किया गया इंतजाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का महिला विधायक पर दिए बयान पर विपक्ष हमलावर, सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। सीएम नीतीश ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे पर जताई थी नाराजगी, विरोध जता रही आरजेडी एमएलए रेखा देवी को चुप रहने को कहा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर किया पलटवार, नीतीश कुमार को सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता, व्याख्याता और रचयिता बताकर कसा तंज। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास, 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान, विपक्ष ने किया वॉकआउट। सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरजेडी पर निशाना। गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का आदेश, अपनी तहसील में ही निवास करे एसडीएम और तहसीलदार, नहीं मिले तो होगी कार्रवाई। अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर तैयारियां तेज, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ, पीएम मोदी होंगे शामिल। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 का सक्सेसफुल परीक्षण किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। मुंबई के चैंबूर कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध का मामला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 लड़कियों ने कॉलेज छोड़ा, 3 लड़कियां अटेंड नहीं कर रही लेक्चर। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलिया, रोहित पांडे के परिजनों से की मुलाकात, कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, कड़ी मुशक्कत के बाद पाया गया काबू। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला आया सामने, ने कहा कि 6 महीने बाद आलम ने पूजा की हत्या की। बिहार में गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक कैदी और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अगरतला में रेलवे स्टेशन से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता के मर्डर केस में पुलिस को कामयाबी, जितिन सहनी की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद, लेन देन के चलते हुई थी हत्या। पठानकोट में देर रात देखे गए 7 संदिग्ध, पंजाब पुलिस ने एक का स्केच भी जारी किया। अमृतसर में पंजाब गवर्नर के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट, 3 जवान घायल। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद जिले में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी, ट्रेन सेवा प्रभावित। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश, शहर की कई सड़कें बनी झील, जल जमाव को लेकर सड़कों को बंद किया गया। गुजरात के आनंद में भारी बारिश बनी आफत, लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। वडोदरा में भी तेज बारिश के बाद कहर जारी, पानी, कई जगह अंडरपास में पानी भरने से रास्ता बंद। सूरत के मांगरोल में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी, एसडीआरएफ ने 21 लोगों का किया रेस्क्यू। मुंबई से सटे लोनावला में लगातार बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन में की हुई मीटिंग, कांवड़ यात्रा के आयोजकों को भी बुलाया गया, यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर हुई चर्चा। ओलंपिक 2024 से पहले भारतीय मुक्केबाजी दल पेरिस पहुंचा, बीएफआई ने एक्स पर पोस्ट किया, एवेंजर्स इकट्ठा हुए, हमारे मुक्केबाज पूरी तरह से तैयार।